नमस्कार, मैं हूं सिरी चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। कल रात तेलंगाना के सरूर नगर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल रात लगभग 9 बजे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में आकर एक नव विवाहित जोड़ा पर खुले आम सभी लोगों के सामने चाकू के साथ हमला किया था, जिसके कारण उस लड़के की मौत हो गई। ठीक 2-3 महीने पहले एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की अपने दोनों परिवारों के विरुद्ध जाकर आर्य समाज के किसी मंदिर में शादी किए थे। इस बात को जानने के बाद उस लड़की के परिवार वाले सीधा जाकर उस लड़के का जान लिए। वाह, अन्य धर्मों के प्रति कितना टॉलरेंट है। अगर यही चीज किसी हिंदू ने किया होता तो अभी तक भिंडी टीवी, रवीश कुमार, बरका आंटी से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी तक इनका पूरा इकोसिस्टम इनके समर्थन में आ जाता है। एक हिंदू युवक ने मासूम माइनॉरिटी लड़के को दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस खबर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारे हिंदुओं को भगवा आतंकी का नाम जोड़ दिया जाएगा। पर यहाँ उल्टा हुआ ना, एक हिंदू किसी शांति दूत के हाथों में मर गया था। इन लोगों को देखकर मुझे एक कहावत याद आ रही है। जर्नलिज्म में कहा जाता है कि अगर एक कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो वो कब्र नहीं है। अगर एक कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो वो कब्र नहीं है। वही एक इंसान किसी कुत्ते को काटता है तो वो कब्र है। आज मैं यहाँ किसी शांति दूत को पेलने या गवर्नमेंट को पेलने या हमारे सिस्टम को पेलने नहीं आई, बल्कि मेरे हिंदू भाई बहनों को कुछ खास बातें बताने आई। ऐसी चीजें हमें पहली बार सुनने को नहीं मिल रहा है। ऐसे घटनाएं पहले भी कई सारे घटी। पिछले साल दिसंबर में 2 शांति दूत मिलकर एक हिंदू लड़के की हत्या की, इसीलिए कि वो लड़का एक हिंदू होकर अपनी मुस्लिम बहन से प्यार किया था। मार्च 2021 में हरियाणा में शादी करने से इनकार करने पर तौसिफ और रेहान अपने कॉलेज के बाहर एक हिंदू लड़की पर गोलियां चलाकर मार दिए थे। 2021 मार्च में कर्नाटका में एक 4 साल का हिंदू बच्चा इन शांति दूतों का शिकार बन गया था। उसका गलत सिर्फ इतना था कि वो एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती किया। ऐसे बताने के लिए उदाहरण हजारों में है, जिसमें आप कई सारे जानते भी हैं। पर आज भी कई सारे हिंदू अपना प्यार का कहानी को बॉम्बे फिल्म समझते हैं। कहते हैं मेरा अब्दुल सबसे अलग है, मेरी मुन्नी भी सबसे अलग है, सबका धर्म ग्रंथों में एक ही बात कही है, सबका भगवान एक जैसा ही है। हिंदू ऐसी एक मिथक में है। उस मिथक को तोड़ने के लिए मैं आपको कुरान में से कुछ वाक्यों को पढ़कर सुनाती हूँ। कुरान अध्याय 5 वाक्य 5। आज सब स्वच्छ घात तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं और ईमान वाली सतवंती स्त्रियां तथा उनमें से सतवंती स्त्रियां जो तुमसे पहले पुस्तक दिए गए हैं, जबकि उन्हें उनका महर चुका दो, विवाह में लाने के लिए, व्यभिचार के लिए नहीं और ना प्रेमिका बनाने के लिए। जो ईमान को नकार देगा उसका सत्कर्म व्यर्थ हो जाएगा तथा परलोक में वह विनाशों में होगा। यानी एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की को छोड़कर अगर किसी अन्य धर्म के लड़की से शादी करना चाहता है तो उस लड़की को उस लड़के के सामने स्वधर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल करना पड़ता है। ये बात स्पष्ट रूप से कुरान में लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। कुरान अध्याय 2 वाक्य 221 में लिखा है, और मुश्रिक स्त्रियों से विवाह ना करो जब तक कि वे ईमान ना लाएं। एक ईमानदारी बांधी मुश्रिक स्त्री से कहीं उत्तम है, चाहे वह तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे। और ना मुश्रिक पुरुषों से विवाह करो जब तक कि वे ईमान ना लाएं। एक ईमान वाला गुलाम आज़ाद मुश्रिक से कहीं उत्तम है, चाहे वह तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। ऐसे लोग आग की ओर बुलाते हैं और अल्लाह अपनी अनुज्ञा से जन्नत और क्षमा की ओर बुलाता है। मुश्रिक मतलब वो लोग जो एक से अधिक भगवानों को मानते हैं, यानी हम। यहाँ पर इनका कुरान कह रहा है ऐसे बहुदेवताओं का आराधना करने वाले स्त्री या पुरुष से ज्यादा इस्लाम को मानने वाली दासी या दास के साथ ब्याह करना बेहतर है, वरना ओला शांति दूतों को जन्नत प्राप्त नहीं कराएगा। अगर आप मुझे नहीं मानना चाहते हैं तो खुद मौलाना से ही सुन लीजिए ये बात। The Quran chapter 5 verse 5. So tell me what that verse says and how we can understand it. So the verse basically says that the food of the people of the book is permissible for you Muslims, and at the same time your food is permissible for them.
And it is permissible for you to marry chaste, believing women. And also, but here is meant women of the believing Muslim community, and also permissible for you to marry are women, chaste women from among the people who have received the scripture before you, so long as you are paying the dower and you are taking them in decency in marriage, as opposed to like having paramours or girlfriends on the side. So this verse seems to say that men can marry women who are not Muslims then. At least women who are from the Jewish and Christian communities. More generally, those who are classified as Ahlul Kitab, or people of the Scripture. And most commonly, people of the Scripture are understood by Muslims to be Jews and Christians. So women are not included explicitly here then? Yes, it doesn't say in the reverse that women, Muslim women, could marry persons outside of the faith. This particular verse does not. Okay. Well, we can move on, but I just want to cap my last statement by saying that, in fact, there is no verse in the Quran that explicitly says that a woman could marry someone outside of the faith. Okay. Okay. So let's move on then. Then there's the Quran, chapter 2, verse 221. What does that say? So this one basically says that 221st verse of the second chapter, it says, men, do not you men marry polytheistic women until they believe. And it goes on to say that a servant girl who is a believer is better for you to marry than to marry a polytheistic free woman. And then it mentions the flip side. And do not give your females in marriage to the polytheistic men until they believe. And again, it goes into the subtopic of that by saying that the believing a servant is better to marry than to marry a polytheistic man. Rationale for this religious ruling that those are the people who are calling you towards the hellfire. God, on the other hand, is calling you towards paradise and forgiveness. आप यहाँ पर एक बात पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिए। इस्लाम में एक लड़का किसी अन्य धर्म की लड़की को एटलीस्ट धर्मांतरण करके शादी कर सकता है, पर एक लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि शादी के बाद लड़की को अपना उपनाम बदलना होता है ना। जो लोग यही सब बातें दिन में 5 बार नियमित रूप से पढ़ते हैं, क्या वे आपको, आपके बेटी को या आपके बेटे को बिना धर्मांतरण किए, बिना इस्लाम कबूल कराए शादी कर लेंगे? अगर कर भी लिए तो उसके बाद वाला नतीजे के वजह से ही आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।